तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। रेसल क्लिंग रिव्यू में आपका स्वागत है। मैं रेसल टॉकर। आज हम लोग रिव्यू करेंगे स्मैकडाउन, जो कि फॉक्स नेटवर्क पे उनका एक ये आखिरी शो है, क्योंकि नेक्स्ट वीक से वो यूएसए नेटवर्क पे चले जाएंगे और नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन का सीज़न प्रीमियर भी होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं आज के स्मैकडाउन के बारे में। फर्स्ट एंट्री होती है कोडी रोड्स की। एज़ यूजुअल सबको पता है कोडी रोड्स की एंट्री है। चैंट्स ना हो कोडी कोडी के, उनके गाने पे लोग पूरा यूनिवर्स सिंग ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। बढ़िया माहौल था, अच्छा था, फायरवर्क्स थे। कोडी रोड्स ने आज फिर भी वो नी वाला चीज़ नहीं की जो नी पे बैठ के करते हैं, पर कौन देख रहा है अब। वो मैच तो हो गया। वो आते रिंग में वो बैश इन द बर्लिन की बात करते हैं, और वो बात करते हैं केविन ओवेंस की, क्योंकि कनाडा में थे तो केविन ओवेंस की बात तो करनी ही थी, क्योंकि केविन ओवेंस कनाडा से ही है। वो बात करते हैं, बस बात करते रहते। फिर उसके बाद वो उस चैलेंज की बात करते जो सोलो सिकोवा ने प्रीवियस वाले स्मैकडाउन में बोली थी कि जो भी जीतेगा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे उस टाइटल से, यूनिवर्सल टाइटल से मतलब है, मैं चैलेंज करूँगा जो भी जीतेगा। तो वो कहते हैं बिना, अगर मैं कुछ बोलने जाऊँगा फिर कोई इंटरप्ट कर देगा, इससे अच्छा मैं ब्लड लाइन को खुद ही इन्वाइट कर लेता हूँ। तो वो ब्लड लाइन को बुलाते हैं, ब्लड लाइन आती है सोलो के साथ। सोलो की एंट्री सॉन्ग पे ह्यूज बू। भाई आज तो कनाडा वाले तगड़ा बू कर रहे थे पूरी ब्लड लाइन को, और वी वांट रोमन के तगड़े वाले चैंट लग रहे थे। जैसे ही कुछ बोला सोलो ने, तुरंत ही वी वांट रोमन्स के चैंट लगने लगे। उसके बाद सोलो के शिको कहते हैं कि जो समरस्लैम में हुआ, तुम भी जानते हो कि मैं वो चैंपियनशिप जीत सकता था अगर वहाँ पर रोमन रेंस नहीं आते तो कि सोलो कहते हैं ही डिजर्व अनदर चांस। तो कोडी कहते हैं यार सोलो इस बार लगता है मुझे ना किसी और को चैलेंज करना चाहिए। और वो सीधे सीधे वहाँ पे जेकब फाटू की बात करते हैं। वो जेकब फाटू से कहते हैं जेकब फाटू स्टेप अप, और वो जेकब फाटू आते भी हैं रिंग तक, पर वो नहीं, वो सीधे नो कर देते हैं। वो नहीं चैलेंज लेते हैं कोडी रोड्स का, पर कोडी रोड्स कहते हैं व्हाट्स द शॉट। तो सोलो कहते हैं हाँ मैं देख रहा हूँ तो क्या कर रहा है, तो मेरे टीम वालों को, मेरी ब्लड लाइन को मेरी तरफ भड़का रहा, पर ऐसा होगा नहीं। और भाई मानना पड़ेगा जेकब फाटू को, मतलब ऐसा सेल किया कि हाँ आज एक्सेप्ट कर ही लूँगा, पर बाद में जाके वो मना कर देते हैं। उसके बाद सोलो कहते हैं क्यों हम लोग नेक्स्ट वीक, और फिर वो नेक्स्ट वीक की बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक हम लोग सीज़न प्रीमियर तो क्यों ना वहीं फाइट करें। तो ये सारी बातें होती रहती हैं। फिर निकॉल्डिस आ जाते हैं। निकॉल्डिस नहीं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक की बात करते हैं। फिर क्या कहते हैं, सोलो भी पूरे ब्लड लाइन को बुला लेते हैं रिंग में अटैक करने के लिए, क्यों कहते हैं कि नेक्स्ट वीक क्यों वेट करें, हम तुरंत अभी फाइट करेंगे। पर निकॉल्डिस आ जाते हैं और सेव करने के लिए स्ट्रीट प्रॉफिट्स और DIY भी आ जाती है। तो अच्छा खासा गैंगअप हो चुका था। निकॉल्डिस आते हैं, वो मैच ऑफिशियल कर देते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, सोलो सिकोवा वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द यूनिवर्सल टाइटल। बट एक स्पेकुलेशन के साथ, और वो है स्टील केज मैच। जी हाँ, स्टील केज मैच के लिए ऑफिशियल हो चुका है यूनिवर्सल टाइटल मैच नेक्स्ट वीक, सीजन प्रीमियर ऑन यूएसए नेटवर्क, सोलो वर्सेस कोडी। और 8 मैन टैग टीम भी ऑफिशियल हो जाता है मेन इवेंट के लिए, DIY एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस द ब्लड लाइन। तो ये सेगमेंट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। फिर देखते हैं टिफनी का और नाया जैक्स का सेगमेंट, जहाँ पे नाया जैक्स कहती है मैं लॉग बैक स्टेज सुन रही हूँ कि लोग कह रहे हैं कि नेक्स्ट वीक तो मेरी मदद करने नहीं आई थी, अपना कैश इन करने आई थी। तो टिफनी कहती नहीं माई क्वीन, मैं ऐसा कर सकती हूँ, आपको लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ। मतलब वही मस्का मारना नाया जैक्स को, क्योंकि पता है भाई धर देगी। उसके सामने कुछ अभी बोल नहीं सकते, पर हम सबको पता है प्रीवियस स्मैकडाउन में हुआ क्या था। उसके बाद वो सब ये बात बोलती हैं। उसके बाद टिफनी कहती है मेरा मैच होने वाला है बेली के साथ, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो। तो नाया जैक्स भी कहती हैं हाँ ठीक है, जैसे तुमने मेरी पिछले स्मैकडाउन में हेल्प की थी, मैं भी तुम्हारी स्मैकडाउन में हेल्प करूँगी। तो इतना होने के बाद कॉमर्शियल आ जाता है, रहता है टिफनी वर्सेस बेली का। अच्छा मैच था, बढ़िया मैच था। बेली मैच इन बर्लिन में स्मैकडाउन में शायद दिखी थी, मीचिन के स्ट्रीट फाइट, मीचिन वर्सेस निया नाया जैक्स के स्ट्रीट फाइट मैच में। उसके बाद सीधे उनका ये स्मैकडाउन पर पहला मैच था आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम समर स्लैम के बाद, डिफीट के बाद। तो बढ़िया मैच था। बेली रनिंग फोर आर्म मारती हैं, पिन करने की कोशिश करती हैं। टिफनी अपना बेसमेंट ड्रॉप किक मारती हैं एप्रिन पे। अच्छा मूव, अच्छा एक सेटअप मूव सेटअप्स थे। फिर
नाया आती हैं, नाया इंटरप्ट करने की कोशिश करती हैं बेली को, पर बेली उन्हें सुसाइड डाइव मार देती हैं बाहर। और उसके बाद रेफरी को कोशिश करती हैं परसुएट करने के लिए, पर कुछ काम होता नहीं है, क्योंकि जब परसुएट कर रही होती हैं तब जो टिफ़नी है वो नाया क्या कहते हैं बेली को एक्चुअली पिन कर चुकी होती हैं, पर उनके रेफरी का ध्यान नहीं रहता। पर उसके बाद जब ध्यान आता है तो बेली रोज़ प्लान मार के अपना मैच को जीत लेती है। अच्छा मैच था, बढ़िया मैच था। फिर एक फन सेगमेंट होता है, वो होता है केविन ओवेंस का। वो कुछ पढ़ रहे होते हैं और वहाँ पे टाउन डाउन आ जाती है। वो कहते हैं क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो केविन ओवेंस, तो कुछ बोलते हैं और क्या हाल चाल, बढ़िया सब क्या। ग्रेसन वॉलर लेगेसी टाइटल के साथ आते हैं, कहते हैं ओह तुम्हारे पास तुमने टाइटल नहीं जीता, तुम क्यों नहीं जाके क्या कहते हैं तुम टाइटल तभी जीत सकते हो, इससे कभी नहीं जीत सकते, इससे अच्छा जाके डब्ल्यू शॉप से टाइटल को क्या कहते हैं खरीद लो। मतलब शॉर्ट्स ले रहे थे लिटरली, जो बैशिंदा बर्लिन हुआ, केविन ओवेंस अपना हार गए थे कोडी रोड से। उसके बाद केविन ओवेंस कहते हैं हाँ मज़ा तो आएगा, एक मज़ा तो ये भी आएगा कि हम लोग अगर एक ट्रिपल थ्रेट मैच में हो, तुम मैं ग्रेसन वॉलर को कहते हैं तुम मैं और अस्टिन थ्योरी एक साथ, हाँ क्या अच्छा प्लान है। और वो जाते हैं कहते हैं कि मैं निक ऑर्डल से बात करता हूँ, हम लोग ट्रिपल थ्रेट करते हैं। तो इस तरह ट्रिपल थ्रेट मैच ऑफिशियल हो जाता है बिटवीन ए टाउन डाउन एंड केविन ओवेंस। नेक्स्ट मैच होता है विंची, जो इतना एक्सपेक्टेड सब कुछ दिखाया जा रहा था, वीडियो पैकेज वैकेज विंची का आज मैच था, डेब्यू कर रहे थे वर्सेस अपोलो क्रूज। अब मैं क्या बताऊँ इस मैच के लिए, इतना ज़्यादा वीडियो पैकेज दिखाया, इतना सब कुछ बताया। विंची आते हैं रिंग में और वो अपने ट्रैक सूट को उतार ही रहे होते हैं, पर रिंग बच जाती है। अपोलो क्रूज उनको आते हैं डायरेक्ट पिन करते हो, 3 सेकंड में मैच खत्म। अपोलो क्रूज लिटरली में 3 सेकंड में मैच जीत जाते हैं। क्या था मुझे समझ नहीं आया, इतना इतना बिल्डअप देने के बाद इस तरह का मैच क्या था वो। चलिए कोई नहीं, बैक स्टेज हम लोग देखते हैं चेल्सी ग्रीन या कॉल्डिस के ऑफिस में होती हैं, हमारे मैनेजर स्मैकडाउन मैनेजर के ऑफिस में। वो बात कर रही होती हैं कैसे एनएक्सटी में लास्ट वीक मेरे साथ क्या हुआ जब जूलिया ने मुझ पर अटैक कर दिया था, तो तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, कुछ करो ना। तो वो कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। फिर उसके बाद मीचिन आती है, मीचिन इंटरप्ट करती हैं, तो चेल्सी ग्रीन उनके ऊपर भी शॉट्स लेती हैं कि लास्ट वीक तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो इस शॉट्स में चक्कर में मैच ऑफिशियल हो जाता है मीचिन वर्सेस चेल्सी ग्रीन के बीच में। फिर नेक्स्ट मैच होता है जो हम लोग बात करें ट्रिपल थ्रेट मैच जो ऑफिशियल हो गया था, ए टाउन डाउन वर्सेस, क्योंकि ए टाउन डाउन एक टीम है, ए टाउन डाउन वर्सेस केविन ओवेंस का। केविन ओवेंस डोमिनेट करते हैं मैच में बहुत कुछ टाइम तक, फिर उसके बाद बैक करते हैं, मतलब बैक फाइट करते हैं ए टाउन डाउन, ग्रेसन वॉल और ऑस्टिन थ्योरी। फिर एक मूवमेंट आता है जब वो टेबल सेटअप्स करते हैं, क्योंकि नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था, टेबल सेटअप करते हैं, पर इसका फ़ायदा केविन ओवेंस उठाते हैं और पावर बॉम्ब मार देते हैं ग्रेसन वॉलर को। फिर फुल एग्रेसिव मोड में केविन ओवेंस ऑस्टिन थ्योरी को रिंग में डीडीटी मारते हैं, सेंटॉन मारते हैं, कैनन बॉल मारते हैं, टॉप रोप सेंटॉन मारते हैं और पिन करने की कोशिश करते हैं, पर वॉलर बचा लेते हैं। फिर टॉप रोप रोलिंग सेंटॉन थ्योरी को भी मारते हैं और टॉप रोप फेस बस्टर मारते हैं ग्रेसन वॉलर को। फिर के ओ के चैंट फटने लगते हैं भाई, लगता एकदम तगड़ा। फिर के ओ स्टनर मारते हैं थ्योरी पे एंड वॉलर ट्राई करते हैं पीछे से अटैक करने का, फिर थ्योरी ए डाउन डाउन मिलकर रोलिंग फ्लैट लाइनर मारते हैं ग्रेसन को। और भाई इसके बाद फ्लैट लाइनर मारने के बाद उठ नहीं पाते हैं ग्रेसन भैया, हार जाते हैं मैच। केविन ओवेंस इस मैच को जीत लेते हैं और मज़ा आया मैच देख के, बहुत बढ़िया था, अग्रेसिव मैच था तगड़ा। फिर नेक्स्ट सेगमेंट होता है एले नाइट का। एले नाइट आते हैं और वही अपने कैच फ्रेजेस के साथ, जो कि थोड़ा सा ऑड लगने लगा है और या बोलने का। तो वो बताते हैं कि कैसे मैंने 2 टाई डिफेंसेस किए हैं, एक बाशिंदा बर्लिन से बाशिंदा मतलब बर्लिन में किया था स्मैकडाउन पे, और मैं कोई भी ए लिस्टर हो या पार्ट टाइमर हो, मैं किसी के सामने भी अपना टाइटल डिफेंस करने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो ओपन चैलेंज क्यों ना हो। कार्मेलो हेज निकल के आते हैं, इंटरप्ट करते हैं, वो कहते हैं तुमने देखा नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ पे तुमसे अपने 2 टाइटल डिफेंसेस की बात कर रहे हो, मैंने 2 मैचेस दिए हैं, पूरा स्मैकडाउन में ही ढो रहा हूँ अपने कंधों पे, तो मुझे वो टाइटल अपॉर्चुनिटी चाहिए क्योंकि मैं डिज़र्व करता हूँ इसी को। फिर अंद्रादे भी आ जाते हैं, अंद्रादे आते हैं कहते हैं तुम टाइटल अपॉर्चुनिटी पे डिज़र्व करते हो, हम दो मैंने भी तुम्हें 2 बार हराया है, हम दोनों ने 2-2 बार एक दूसरे को हराया है, ठीक है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सब लोग जानते हैं, तो छुपाने की कोई बात ही नहीं। उसके बाद कुछ वो स्पेनिश में क्या उसमें बोलते हैं
एले नाइट को एले नाइट कहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर वॉच योर टोन मैन, वॉच योर टोन। उसके बाद इन दोनों सबके बीच में प्रॉब्लम हो जाती है। एले नाइट कार्मेलो को भी बीएफटी मारते हैं, अंद्रादे को भी बीएफटी मारते हैं और स्टैंड टॉल करते हैं और कहते हैं किसी की नहीं सुनूंगा मैं, चाहे जो। फिर बैक स्टेज एक सेगमेंट होता है, फिर से ए टाउन डाउन और निकॉल्डिस के बीच में कहता देखा कैसा मैच दिया हम लोगों ने, कैसा मैच दिया। तो नेक्स्ट वीक ना प्रीमियर पे, हमारे सीजन प्रीमियर पे हमारा एक मैच ऑफिशियल कर दो, टैग टीम टे टाउन डाउन वर्सेस केविन ओवेंस, और चाहे जो ले अपना मिस्ट्री पार्टनर, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम बेस्ट हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैच होता है चेल्सी ग्रीन वर्सेस मिचिन के बीच में। चेल्सी ग्रीन अनप्रिटियर एंड लगा के अपना मैच ये जीत जाती हैं। इसमें इंटरप्शन भी होता है पाइपर नेवन से, उसी वजह से मिचिन थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और चेल्सी ग्रीन ने मैच जीत जाती है। अच्छा था कनाडा में थी तो चेल्सी ग्रीन को जीतना, क्योंकि वह कैनेडियन है, नॉर्मल सी बात है। फिर मेन इवेंट हमारा आता है द 8-man टैग टीम मैच, द ब्लड लाइन वर्सेज स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड DIY। बढ़िया मैच था, मज़ा आया देखिए। सीधे सब रिंग में आते हैं एक साथ और ब्रॉल हो जाती है, रिंग बेल भी नहीं बजती पर ब्रॉल हो जाती है। भाई लड़ लिए थे भाई, उसके बाद रेफरी भी कहता बजाओ भाई, लड़ने दो इनको। फिर फिर टांगा टांगा लोआ मैच को स्टार्ट करते हैं एंजेलो डॉकिंस के साथ। अच्छा मैच चल रहा था, थोड़ा फाइट इधर उधर चल रहे थे, चॉप्स चल रहे थे, पंचेस चल रहे थे। फिर जेकब फाटू को टैग मिलता है, और जेकब फाटू को टैग मिलता है तो आपको पता है क्या है, डोमिनेशन। जेकब फाटू टैग देते हैं सोलो को, सोलो अटैक करते हैं, मतलब सोलो अटैक करते हैं टोमेसो चैंपा को, थ्रू द टेबल से उठा के फेंक देते हैं पूरा तबाह। फिर चैंपा अटैक करते हैं दोनों को, जॉनी गार्गेनो और डॉकिंस, और रेफरी कंफ्यूज कि किसको बाहर निकाले। ये मोमेंट बढ़िया था। फिर भाई क्या अटैक था, क्या मूव्स थे दोनों को, ऐसा लग रहा था कि जॉनी गार्गेनो और एंजेलो डॉकिंस की पार्टनर है। अच्छे मूव से दोनों सुसाइड डाइव भी लगाते हैं बाहर की ओर, एक शायद सोलो सिकोवा के ऊपर और एक शायद टामा टोंगा के ऊपर। फिर सोलो सिकोवा रिंग में आते हैं, टोमासो चैंपा को टैग होता है तो सोलो सिकोवा अपना स्पिनिंग सोलो भी मारते हैं। फिर चैंपा टॉप रोप से सुप्लेक्स मारते हैं जो कि बाहर सबके ऊपर गिरते हैं जाके, वो बढ़िया मैच से मूव था। फिर वो टैग करते हैं मॉन्टोस को, हिट करते हैं, वो 450 हिट करते हैं टामा टोंगा को। थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं, साला टामा टोंगा लोहा में। फिर टामा को जेकब फाटू खींच के ले जाते हैं कॉर्नर पे, अपने आप को टैग करते हैं। जेकब आते हैं भाई, सुपर किक बजा देते हैं सबको एक लाइन से। फिर एम्पायरल मारते हैं मॉन्टेज को एंड टैग करते हैं सोलो को। सोलो आते हैं, समवन स्पाइक मारते हैं 2 बार और ब्लड लाइन मैच को जीत गई, क्योंकि भाई पता है ब्लड लाइन को जीतना ही है, क्योंकि नेक्स्ट वीक सोलो को डिफरेंट मतलब मैच चैंपियनशिप मैच में, और भाई ब्लड लाइन है, इनका तो डोमिनेशन बनता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मैं कहता नहीं हूँ पर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीक अगले स्मैकडाउन में, उससे पहले रॉ में भी।